हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहे आमेन। और आइए, समय है परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आराधना का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर। आराधना क्यों महत्वपूर्ण है ना? आराधना क्यों जरूरी है, क्यों आराधना महत्वपूर्ण है? अभी तक हमने क्या किया? आराधना की, प्रार्थना कर रहे हैं, मीन्स हम आराधना कर रहे हैं, है ना? तो आराधना के महत्व को हमें समझना है, आराधना क्यों जरूरी है हमारे लिए। और कई बार लोग जो है आराधना का हिस्सा नहीं बन पाते और समय पर नहीं आते। तो आराधना का हिस्सा बनना, आराधना में शामिल होना और मिलकर प्रार्थना करना, है ना? ये जो स्ट्रेटेजी है, मिलकर प्रार्थना करना, मिलकर आराधना करना, ये यीशु मसीह की स्ट्रेटेजी है। यीशु मसीह अकेले आराधना करते थे। यीशु मसीह 3 चेलों के साथ, पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ आराधना करते थे। यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ आराधना करते, 12 डिसाइबल के साथ आराधना करते थे। और वो कहते थे आप भी क्या करो? आराधना करो, प्रार्थना करो, है ना? तो हम कहते हैं प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना? तो हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठ के परमेश्वर क्या आराधना करने का मतलब ये नहीं कि गीत गाना है वही आराधना है। आराधना का मतलब है पार्ट ऑफ वर्शिप। आराधना का मतलब जब आप परमेश्वर को उदारता के साथ देते हैं, अपने दान हो या दशवांश हो या परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, वो आराधना का हिस्सा है। आमीन। क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हो? आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, है ना? आप अपने घर में सुबह उठकर प्रार्थना करते आप आराधना कर रहे हैं। तो आराधना बहुत महत्वपूर्ण है ना? शरीर से लाभ नहीं होता, मगर भक्ति से लाभ होता है। आमीन। भक्ति से लाभ होता है। और हमें अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन को भक्ति के साथ हमें बिताना है, यीशु मसीह के साथ हमें बिताना है, एक भक्ति का जीवन हमें बिताना है। आइए, समय क्यों ना अपने हृदय को, अपने आप को तैयार करें उस आराधना के लिए, है ना? आराधना बहुत जरूरी है। आइए हम आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है तेरा राजा प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है तेरा राजाओं के राजा प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथों को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाते हुए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, रिबारा खांदे रे 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 बे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से
हालेलुया, हालेलुया, फिर से हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया। धन्यवाद देते राजा सामर्थी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को आप खोलिए, हम प्रार्थना करते राजा। आपका वचन आग और हथौड़ा है प्रभु, आपके वचन का आग और हथौड़ा प्रभु चलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु जी, हमारा हृदय परमेश्वर ओ प्रभु तेरी आराधना के लिए खुल जाए, हम प्रार्थना करते राजा। हमारा मन प्रभु तेरी ओ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्यासा हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर एक भक्ति का जीवन बिताने पाए। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपका एक अच्छा आराधक बन जाए, प्रार्थना करते राजा। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति को एक अच्छा भक्ति करने वाला बना और एक अच्छा आराधक बना, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते राजा। क्योंकि आराधना में छुटकारा और चंगाई है। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते राजा। ओ धन्यवाद देते राजा प्रभु जी, हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आराधना करने वाला बना, हम प्रार्थना करते राजा। फिर से आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आप आइए, अपने कंट्रोल में आप ले लीजिए, हम प्रार्थना करते। और हम सबको परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आत्मा के अनुसार हमें चलाइए, हम प्रार्थना करते राजा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु, इसी समय हर एक व्यक्ति को छू लीजिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कीजिए, हम प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। हम अक्सर बात करते आराधना में क्या है, छुटकारा है। आराधना में क्या है, चंगाई है ना। हम अक्सर कहते हैं आराधना में छुटकारा, आराधना में क्या है, चंगाई है, आराधना में शिफा है, आराधना में शांति है, आराधना में क्या है, आनंद है। ठीक है, मगर जब आप बीमार होते हैं, जब आपके जीवन में कोई ऐसा लगता है क्योंकि बंधन है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें आराधना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें हमें आराधना करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमें करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं आराधना में क्या है, छुटकारा है, आराधना में क्या है, चंगाई है ना। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। और तोड़ टूटते हैं सारे बंधन, खुलते हैं सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे, उसकी महिमा कर रहे। और हम ये कहते हैं कि आराधना में क्या होते हैं, बंधन टूटते हैं। हम ये कहते हैं आराधना में हम शिफा पाते हैं। तो हम क्यों ना हम आराधना अधिक करें, क्यों ना हम अधिक शिफा पाए, क्यों ना हम अधिक शांति पाए, क्यों ना अपने जीवनों के हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हुए तोड़े। कैसे टूटेंगे, कैसी आशीष हमारे जीवन में आएगी, कैसे हम आत्मा से भर जाएंगे, जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो हमारे जीवन के जितने भी बंधन है टूटते चले जाएंगे। जब आप परमेश्वर की आराधना करते, तो आराधना केवल हमें चर्च में जब आए तभी हमें आराधना नहीं करना है। आप जहां कहीं भी है, जहां पर भी है, आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आमीन। आराधना करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, आप आराधना हर कहीं कर सकते हैं। आराधना करने की कोई जगह नहीं है, आप हर जगह पर परमेश्वर की आराधना कर सकते। चलते फिरते उठते बैठते, आप गाड़ी पर है तो आप परमेश्वर की आराधना करते। मगर क्यों हम कलीसिया में आकर हम आराधना करते, क्योंकि हम सीखते हैं कि और आराधना में कैसी करना चाहिए। और पवित्र आत्मा जब आप आराधना करते हैं, कई बार लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आती, लोग कहते हैं हमें शब्द नहीं निकलते। कुछ लोग प्रार्थना करने बैठते हैं तो केवल बुड़बुड़ाते रहते हैं,
उनकी आवाज नहीं आती है। लोग कहते हैं शब्द नहीं आ रहे हैं, हमें हमारे अंदर हिचकिचाहट है और हमें शर्म आती है, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कोई गलत शब्द निकल जाए। जब आप आराधना करते, जब आप आराधना करते, जब आप आराधना में हो जाते, जब आप परमेश्वर के नजदीकता में हो जाते, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा अपने शब्दों को आपके मुंह में डालना शुरू करता है और आप आराधना में लवलीन हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप आराधना करना शुरू करेंगे, जब आप आराधना करना शुरू करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको आराधना में क्या करेगा? लीड करेगा। जब आप आराधना करना शुरू करेंगे, हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट आपका मन इधर उधर भटकता रहा होगा। जब आप आराधना करना शुरू करेंगे तो आपका मन इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। आप जब आराधना करना शुरू करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। शुरू शुरू में होता है, होता कि नहीं होता? हेलो, होता कि नहीं होता? इधर इधर मन होता है ना। हमारे महाराष्ट्र में बोलते, मराठी में कहावत है ना, कि मंदिर के बाहर में अगर चप्पल निकाल दिया जाए और मंदिर के अंदर व्यक्ति होता है तो क्या बोलते हैं? देव देवड़ात मन खेटरात। तो क्या होता है कि आदमी मंदिर में है और उसका ध्यान कहाँ है? चप्पल की ओर है कि कोई चप्पल चोरी करके ना लेके जाए। तो उसी तरह से जब हम आराधना करने बैठते हैं तो 5-10 मिनट हो सकता है आप इधर उधर घूम के आते होंगे, दुनिया घूमते होंगे, मगर आप जब आराधना करना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने जीवन का कंट्रोल आप पवित्र आत्मा के हाथ में दें। सबसे पहले आप कहे, पवित्र आत्मा मुझे आराधना करने के लिए तू मदद कर और मेरी सहायता कर कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं, मेरी मदद कर। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है परमेश्वर की आराधना करने। हम और आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते क्योंकि हम और आप शारीरिक अवस्था में हैं और हम कई बार हमारे मन में अलग अलग ख्याल आते हैं और हमारा मन विचलित होता है और मन भटकता रहता है। मन के विषय में पुराने नियम नया नियम में पूरे बाइबल में दिया गया मन के विषय में। तो हमारा मन भटकता है, मगर जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रार्थना करते आगे बढ़ेंगे और आप प्रार्थना करते करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपका सहायक बन जाएगा आपकी आराधना करने के लिए। वो आपकी मददगार हो जाएगा आपका। मेरे प्रियो, जब मैं कोल्हापुर में था, जब मैं कोल्हापुर में था और जब मैं नागपुर 2010 मार्च से जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, मैंने आराधना करना सीखा। मैं आराधना करना सीखा और मैं घुटनों को बल आके आराधना करता था। क्यों आराधना मैंने करना सीखा? क्योंकि एक भाई जो आराधना करता था रात में दिन में, उसको मैंने देखा और मैं इंस्पायर हुआ और मैं कहा, पवित्र आत्मा मुझे भी तो सिखा कि कैसे मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। तो मैं उसको देखकर मैंने सीखा कि कैसे परमेश्वर की आराधना की जाती है और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि कैसी आराधना की जाती है। और जब मैं 1 महीने के बाद में जब मैं कोल्हापुर के अंदर जयसिंहपुर करके सिटी है, उस जगह पर जब मैं गया और जब मैं पढ़ता था कि दाऊद नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहा है। उस समय 19 साल का था और दाऊद नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहा है और मैं अपने कमरे में हो जाता था और मैं रात को 12 बजे 1 बजे जब मैं घुटनों पर आता था प्रार्थना करता था और फिर मैं खड़ा हो जाता था और जब मैं खड़ा हो जाता था तो अपने हाथों को ऊंचा उठाता था और मैं नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करता था। और फिर कभी को लगता था मुझे कोई देख तो नहीं रहा खिड़की से, तो मैं आराधना करता था, मैं आराधना करता था। और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था और वो भी मैं अपने जीवन में लेता था, उसके वो वचन के साथ मैं आराधना करता था। और बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं आपको मैं। अब जब मैं सुबह वॉशरूम में जाता था, ये सारे वचन उस जगह पर आते थे, सारे वचन आते थे, सारे वचन बात करते थे क्योंकि मैं आराधना में था। आमीन। आराधना में आराधना करें। आप एक जगह बैठ के आराधना कर रहे हैं तो ठीक है,
पर आप उस आराधना के साथ में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आराधना का जीवन आप जी रहे, परमेश्वर की आराधना करते हुए आप हर जगह जा रहे हैं, उस आराधना में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। आमीन। मेरे प्रियो, पेंतीकोस्त का दिन था, प्रेरितों का काम और दूसरा अध्याय जब आप पढ़ते हैं, सभी लोग वहां पर एक मन के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। बाइबल बताती है सभी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जब वो आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा आग के रूप में उन पर उतर गया। आग की जीभें उन्हें फटी हुई दिखाई दी। और जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में जब उतरा, उनके मध्य में उतरा, तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो बड़ा चमत्कार उस जगह पर हुआ। 3000 लोगों ने विश्वास किया। उन 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और वो 3000 लोग कलीसिया में आना शुरू हुए। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते एक मन के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से आराधना करते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलते हैं और किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हम चेंज कर रहे, प्रार्थना से आराधना, है ना? प्रार्थना कर रहे, इसका आप आराधना कर रहे हैं। आमीन। तो आप जब आराधना कर रहे हैं, जब आराधना करते, यीशु मसीह का वचन कहता है उनके मध्य में मैं होता हूं। आमीन। यीशु ने कहा मैं होता हूं, क्योंकि आप यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। आराधना कर रहे हैं। भक्ति से लाभ होता है, शरीर से कोई लाभ नहीं होता। तो मैं कलीसिया से यही कहूंगा कि आप अधिक यीशु मसीह की भक्ति में अधिक समय बिताएं, अधिक अपने आप को यीशु मसीह की भक्ति में रखें। फिर तो काम दूसरा अध्याय, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, एक मन के साथ एक लवलीन होकर आराधना कर रहे थे। और जब वो एक मन और एक लवलीन के साथ जब वो आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य, परमेश्वर का एक बड़ा कार्य उस जगह पर हुआ। वो केवल पवित्र आत्मा से ही नहीं भरे, एक बड़ी कलीसिया का निर्माण उस जगह पर हुआ और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ऐसी भाषा बोलने लगे, जितने भी बाहर वहां पर थे अलग अलग भाषा के लोग, वे सब अपने अपनी भाषा में उस आराधना को सुनने लगे, उस वचन को सुनने लगे। मेरे प्रियो, आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में छुटकारा है। आराधना हर एक बंधनों को तोड़ती है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर अपने सिंहासन को आपके मध्य में लगाता है आपकी आराधना को सुनने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें आराधना के महत्व को समझना है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर, वर्शिप, आराधना की, प्रार्थना को, उसकी महत्व को हमें समझने की आवश्यकता है। लूका उसका 10 अध्याय और उसका 27 वचन जब आप पढ़ते हैं, लूका उसका 10 अध्याय और उसका 27 वचन जब आप पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। वचन क्या कह रहा है? लूका 10 का 27 लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या कर? तू प्रेम कर। तू कैसी आराधना कर परमेश्वर की? अपने सारे मन के साथ परमेश्वर की आराधना कर, अपने सारे मन के साथ उसकी उपासना कर, पूरी शक्ति के साथ उसकी आराधना कर, पूरी बुद्धि के साथ उसकी आराधना कर। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो आप उसके साथ एक तन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसकी संगति में एक हो जाते, एक स्पिरिट में हो जाते हैं, आप एक आत्मा में हो जाते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब आप एक हो जाते हैं, एक संग हो जाते हैं। तो हमें कैसी आराधना करना है? कैसी आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। तो आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना है ना? स्पिरिट एंड द ट्रूथ। तो स्पिरिट, पवित्र परमेश्वर का आत्मा,
आत्मा के द्वारा, और ट्रूथ जो है परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है, उस वचन के साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। और जब आप आराधना करने बैठते हैं, जब आप आराधना करने बैठते हैं, तो हमेशा आप घुटने पर आए। कैसे आए? आप घुटने पर आए, घुटने पर आए। जब आप आराधना करने बैठते अपने जगह पर, अपने हाथों को ऊंचा उठाए। हाथों का महत्व दिया गया है बाइबल में, घुटनों का महत्व दिया गया है बाइबल में। जब आप अपने घुटनों को टेकते हैं, जब अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं और अपने मुख को जब खोलते हैं, मेरे प्रिय, जब मूसा ने अपने हाथों को ऊंचा उठाए, जब मूसा परमेश्वर की ओर अपने हाथों को ऊंचा उठाता है और आराधना करता है, तब तक इस्राएली लोग जो है वो जीत रहे थे, वो जीत रहे थे। हाथों को ऊंचा उठाना मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा और हमारी जीत के लिए है, आमीन, हमारे विजय के लिए है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? हम कई बार कहते हैं, है ना, तू मेरा संस्थान, तू मेरा ऊंचा गढ़ है ना, मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, है ना, तू मेरा संस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे चीजों से। क्या कह रहे हैं यहां पर? हम सेवा करेंगे अपने सारे चीजों से, हम सेवा करेंगे अपनी सारी चीजों से। और लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से क्या कर, तू प्रेम कर। और जब हम कहते हैं मैं सेवा करूंगा अपने सारी चीजों से, जब आप प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ते हैं, तो जो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, लोगों ने अपने सामान बेच बेच कर परमेश्वर के सेवा के लिए जो जैसी आवश्यकता होती थी, अपने पासवानों के लिए जैसी जो आवश्यकता होती थी, जो पवित्र लोगों के लिए जैसी जो आवश्यकता होती थी सेवका के लिए, वो क्या करते थे, वो देते थे। बाइबल बताती है, हम कई बार गीत गाते हैं ना, मैं सेवा करूंगा अपने सारे चीजों से। जब दान की बारी आती है तो अपने पर्स में खोलते हैं कि कौन सा छोटा गांधी नोट है, कौन सा छोटा गांधी नोट है, उसको हम देखते टटोलते हैं कि कॉइन तो कहीं है तो नहीं कॉइन, उसको हम निकालते और हम कहते मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। तो हम कहते गाते जरूर है, मगर जब समय आता है, जब समय आता है तो हम छोटे नोट को ढूंढते हैं। हम कहते हैं मैं सेवा करूंगा अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, पूरे सारी शक्ति के साथ में। और जब चर्च खत्म होता है, वो सेवा करने की बारी आती है, तो हम पहली फुर्सत में जय मसीह की बोल के भागना शुरू कर देते हैं। और हम कहते हैं सेवा करूंगा, वचन कहता है तू अपने सारे मन, सारे प्राण और अपने सारे प्राण के साथ। यदि कोई यहां पर विरोधी व्यक्ति आए लठोकर लेके, कई जगह ऐसा होता है पास्टर को छोड़ सब भाग जाते हैं। मैं सारी सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, है ना। यहां से फोन जाता है कई बार कि आना है आपको सेवा के लिए, कल प्रोग्राम है, तो हमारे बहाने शुरू हो जाते हैं, हमारे बहाने शुरू हो जाते हैं। और अचानक विरोधी कोई आया, अचानक हमने कोई कुछ गुनाह नहीं किया, और ऐसी अचानक घटना घट गई और पुलिस वालों ने पूछ लिया, है ना, सच बता तुम। आज भी हम लोग यही बात कर रहे थे एक दिन, तो अचानक हुआ, नहीं नहीं मैं नहीं था। अरे पत्रस के जैसा आप इनकार करेंगे आप, हाँ मैं नहीं था। तो वचन क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण में से आप अपने प्राण को कुछ नहीं समझते। पौलुस प्रेरित कहता है मैं अपने प्राण को तुच्छ समझता हूं। मेरे प्रिय, रिसेंटली घटना है, डेढ़ साल पहले, जब पास्टर चंदू, उनकी वाइफ और भी मुकेश भैया और भी लोग जब जेल में गए, उन्हें वो खाना खाने गए थे एक परिवार में,
और जब वो खाना खाने के बैठे थे तो अचानक कोई उस मोहल्ले में रहने वाला जो है पड़ोसी व्यक्ति था, जो उस परिवार को पसंद नहीं करता था, तो उसने क्या किया, उनको फंसाने की कोशिश की। और अचानक कुछ 7-8 लोग आए उस जगह पर और उन्होंने क्या कर दिया, उन पर अटैक कर दिया। और जब मैंने देखा, हम सब वहां पर थे, हम सब पुलिस थाने में थे, मगर जब मैं वहां पर गया तो 2-4 लोगों को छोड़, और वो भी सही मायने में खड़े नहीं थे, कोई भी कलीसिया का व्यक्ति खड़ा नहीं था, कोई व्यक्ति उनके लिए खड़ा नहीं था। एक पासवान, एक सेवक आपके लिए आ रहा है, वो प्रभु की सेवा कर रहा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी जाओ। वो एक सेवक आपके घर में आता है, आपके लिए प्रार्थना कर, किसके लिए आता है, आपके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि आप शैतान से ग्रसित है। वो भी उस घर में जा रहा है तो बीमारी है, लकवा है, जिनको तकलीफ है, वो बुला रहे हैं, उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में प्रॉब्लम है। वो सेवक ना दिन और ना रात देखता, ना धूप देखता, ना गर्मी देखता, ना ही वो बारिश देखता, ना वो ठंड को देखता है, ना समय को देखता है। वो हर परिस्थिति में हमेशा वो आपके लिए तत्पर रहता है, आपके लिए भागा हुआ आता है। और जब समस्या क्रिएट होती है तो क्या वाकई में हम संपूर्ण प्राण से परमेश्वर की आराधना करते हैं? अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम अपने भाई के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पासबान के साथ अपनी मृत्यु तक खड़े रहेंगे, प्राण देने तक खड़े रहेंगे। हम जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। वचन क्या कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, चेलों ने, पतरस ने इनकार किया। पतरस ने कहा नहीं, मैं नहीं था, मैं नहीं जानता था यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। मगर वही पतरस है, जब यीशु मसीह से प्यार जब हुआ, जब पतरस ने अपना जीवन पूरा दे दिया, जब यीशु मसीह से प्यार उसको हुआ, जब उसने प्यार किया तो उसने अपने प्राण को भी दे दिया यीशु मसीह के लिए। आमीन। वो है आराधना। जब आप कलीसिया के साथ खड़े होते हैं, अपने पासवान के साथ खड़े होते हैं, आराधना करना ये नहीं कि जब आप यहां पर आए हैं और सब कुछ अच्छा है तो आप आराधना कर रहे हैं, और जब आप अपने रिश्तेदारों में होते हैं और वहां पर भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे, कुछ घटनाएं कभी कोई घटती है ऐसी, और उस जगह पर भी आप स्टैंड लेते नहीं, मैं तो यीशु का अनुयायी हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। जब आप बताते उस जगह पर, डिक्लेयर करते हैं उस जगह, कई बार लोग छुपाते हैं, तो जब आप उस जगह पर अपने आप को साबित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यीशु मसीह की महिमा करते हैं, वो है आराधना करना। आराधना करना केवल यही नहीं है कि आप ढोल बज रहा है, कीबोर्ड बज रहा है, और आप यहाँ पर जो है रनु मैडम जो है आपको लीड कर रही है और आप आराधना कर रहे हैं, भाई संजीव जो है लीड कर रहा है, भाई कमल भाई लीड कर रहे हैं, और वर्शिप टीम लीड कर रहे हैं, और आराधना नहीं, आराधना करना आप जहां कहीं भी है। कई लोगों को देखा मैंने, जब वो चर्च की ओर आते हैं, लोग पूछते कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आ रहे पड़ोसी के यहाँ से, आ रहे रिश्तेदार के यहाँ से, वो हिचकिचाते हैं, वो बताते नहीं है कि मैं आराधना करने जा रही हूं करके। मेरे प्रियो, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, क्या लिखा हुआ है, सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या तू प्रेम कर, उसकी आराधना कर। आराधना करना मीन्स कैसे आराधना करना, पूरे मन से आराधना करना, आराधना करना अपने सारे प्राण के साथ आराधना करना। पौलुस प्रेरित, जब पौलुस प्रेरित ने यीशु से प्यार किया, पौलुस प्रेरित कहता है मैं अपने प्राण को तुच्छ समझता हूं, तुच्छ जानता हूं, और उसने यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दिया। वो है आराधना, वो आराधना है। हेलो, वो है आराधना। हम कैसी आराधना करते हैं, हम कैसी आराधना करते हैं, जब देने की बारी आती है, सेवा की बारी आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हम आराधना करते हैं और हम कहते हैं मैं सेवा करूंगा
अपनी सारी चीजों से। वो भी ऊपर वाला कहता है, कितना झूठ बोलता रे बाबा तू। हाँ हाँ, क्योंकि प्रभु आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। कई लोगों को देखा मैंने, जब देने की बारी जब आती है, मैं देने के विषय में बार बार क्यों बोल रहा हूं कि हमारा मन वही रहता है, हमारा मन वही रहता है। कई बार हम कहते हैं, अरे 500 की नोट है, छुट्टी नहीं है क्या देने के लिए, है ना। तो हम कई बार जो है जब उस जगह पर जब जाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा, जब वो परमेश्वर के भवन में गए, एक पासवान को देखा, बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, और उसके पास में ऑपरेशन के पैसे थे, कैश था उसके पास में, और वो अपने बच्चे के लिए दुआ करने गया था, वो अपने बच्चे के लिए शिफा पाने गया था चर्च में, और उसके पास पूरा कैश पड़ा हुआ था, बड़ा कैश था उसके पास में, और वो अपने उनके बच्चे का ऑपरेशन होने जा रहा था। मगर जब देने की बारी आई, जब दान की थैली आई, तो उसने कुछ नहीं देखा, उसने सब कुछ दे दिया। और उसके उस कार्य के द्वारा मैं बताना चाहूंगा, उस बेटे का ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बेटा हिल हो गया। और ये सच्ची घटना है नागपुर की। आज वो पासवान है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। तो मैं सेवा करूंगा, मैं आराधना करूंगा परमेश्वर की पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे शक्ति और पूरी बुद्धि के साथ में। आप कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप भजन संहिता उसका 42 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 42 और उसका 1 और 2 जब पढ़ते हैं परमेश्वर वचन, जैसी हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है, वैसी ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूं। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जैसी हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है, दाऊद राजा परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्यासा है। तो दाऊद भजन संहिता में आराधना के विषय में लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तेरे पास में है उसके लिए तू धन्य कह। वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अक्सर भजन संहिता जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, धन्य है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हमेशा धन्यवाद। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमेशा आपको परमेश्वर की आराधना करना छोड़ना नहीं है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, लिखा है जैसी हिरनी नदी के जल के लिए हाँपती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूं, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को लेने के लिए हाँपता हूं। जीवित ईश्वर, हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूं, मैं कब जाकर। देखिए परमेश्वर की आराधना करता है, वो प्यासा है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मेरे प्रिय, भजन संहिता जो मेरा बड़ा फेवरेट है, भजन संहिता उसका जब आप 100 अध्याय जब आप निकालते और भजन संहिता 100 अध्याय को जब आप पढ़ते, लिखा है हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्या लिखा है? हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। वो उत्तर से लेके पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह से वो अपने भेड़ों को बटोरेगा, और वो अपने भेड़ों को उसके स्थान में, उस सिहोन की ओर, उस ऊंचे पर्वत की ओर लेके आएगा, अपने भवन की ओर लेके आएगा, और सेनाओं का यहोवा ऊंचे पर विराजमान होगा। और लोग अपने हाथ में खजूर की डाली ली हुई है, प्रकाशित वाक्य 7 का 9, हाथों में खजूर की डाली ली हुई है, मेमने के सिंहासन के सामने उसकी आराधना कर रहे होंगे। आमीन, हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और लिखा है उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, है ना। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और चौथा जब आप वचन पढ़ते हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए क्या करो? प्रवेश करो। कैसे प्रवेश करो? स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए,
आराधना, जब आप परमेश्वर के भवन की ओर निकलते हैं, आराधना करते हुए निकले। और जब आप परमेश्वर के भवन में उसके फाटकों में जब प्रवेश करते हैं, आराधना करते हुए प्रवेश करें, धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। हालेलुया, धन्यवाद करें, बड़े आनंद के साथ प्रवेश करें। बड़े आनंद, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बड़ा चेहरा लटका हुआ आता है कई बार, है ना, बड़ी खुशी के साथ आए परमेश्वर के भवन में आप निकल रहे, आप तैयारी कर रहे हैं चर्च में जाने के लिए, बड़ी खुशी और आनंद के साथ तैयार हो रहे। जो अक्सर लेट आते हैं, मुझे पता है कि वो वो आनंद और खुशी नहीं दिखती। आनंद और खुशी है मगर वो खुशी नहीं दिखती, है ना। मैं कलीसिया के लोगों को समय के पहले प्रभु के भवन में देखना चाहता हूँ कि वो प्रभु के भवन में आए, और भला यहाँ पर आराधना शुरू नहीं हुई है पर आप आकर घुटना टेक के आप आराधना करना शुरू करें। क्या भली और मनोहर बात होगी वो। कोई व्यक्ति यहाँ पर आए और आपको लीड करे, भला यह है कि आप यहाँ पर आए और आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों को देखना चाहता है कि आप स्वयं से आए, स्वयं परमेश्वर की आराधना शुरू करें। कोई और लीड कर रहा है, कोई और बोल रहा है और तब आप कर रहे हो। ये अच्छा है कि आप यहाँ पर आए और आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। और क्या ही अद्भुत नजारा होगा। व्यक्तिगत रीति से, इंडिविजुअल रीति से आप परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आइए समय देखेंगे प्रेरितों काम, एक कहानी को देखेंगे, प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय और पौलुस और सिलास की कहानी। जब आप परमेश्वर की आराधना में रहेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना में समय बिताएंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आश्चर्य कर्म भी आपके जीवन में होती हुई आप देखेंगे। आपके द्वारा भी दूसरों के जीवन में भी होती हुई आप देखेंगे। और आप जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन से होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप आराधना में है। आप परमेश्वर की आराधना करें, और जब आप परमेश्वर की आराधना करते हुए उठे तो आप एक अद्भुत रीति से, एक अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ उठोगे। आमीन। एक अद्भुत रीति आश्चर्य कर्मों के साथ उठोगे, क्योंकि आप जब परमेश्वर के साथ आपने समय को बिताया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, है ना, वो सामर्थ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेगी, वो आपके लाइफ में उतरती चले, वो सामर्थ आपके जीवन में आती चले, वो आग, वो पवित्र आत्मा की आग, वो पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में उतरेगा। और आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप पवित्र आत्मा के कार्य को अपने लाइफ से होते हुए देखेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत रीति से अनुभव है मेरा। जब मैंने आराधना में समय अधिक बिताना शुरू किया, जब मैं अधिक आराधना करना शुरू किया, ये मेरा ये अनुभव है कि मैं बड़े आशीषों में बढ़ा। जितना मैं आराधना करना शुरू किया, जितनी लंबी मैंने आराधना करना शुरू की, जितनी देर मैं आराधना में रहता था, उतना ही मैं परमेश्वर की ओर से प्रकाशन में प्राप्त करता चला गया। उतनी में आशीषों को, उतनी ही मैं अपने जीवन में उन्नति को देखते हुए चला गया। यदि आप अपने जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक बढ़ोतरी हो, चाहे वो फाइनेंशियली बढ़ोतरी हो, जो भी आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आप अधिक आराधना में समय बिताएं, अधिक परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। आमीन। आप अधिक परमेश्वर की आराधना करें। प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय, और जब आप 16 से लेके 34 आयत तक पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, मैं बीच में से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। 25 वचन लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय उसका 25 आयत कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, है ना, भजन गा रहे थे, वे गीतों को गा रहे थे। मुझे नहीं पता आप जब प्रार्थना करते तो गीतों को भी गाते होंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप धीमे गीतों को भी आप गा सकते हैं, और धीमे गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। फिर वचन में जाए, फिर वचन को पढ़े, और जो वचन आपसे बात कर रहा है उस वचन को
आप बोलते हुए फिर आप आराधना करें। तो जब आप ऐसे करते, यहां पर आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, जब वो आराधना कर रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। कैदी उनकी आराधना को, उनकी प्रार्थना को, उनके गीतों को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। वचन बताते सुन रहे थे। वो कहां पर थे? वो कहां पर थे? वो सही जगह पर थे क्या? सही जगह पर नहीं थे। पौलुस और सीलास कब प्रार्थना कर रहे थे? आधी रात को। और हम कहते हैं बस आप समय नहीं है, समय नहीं है। हम कहते हैं बाबा तू चर्च में क्यों नहीं आया? हम कहते हैं भाई तू आराधना क्यों नहीं करता? बस आप समय नहीं है। जब समय होगा बेड का, बेड पर आपका शरीर पड़ा होगा और आपका शरीर जो है ऐसी अवस्था में पड़ा होगा कि आपकी केवल आवाज भी की का करके निकल रही होगी और आप कहेंगे पास आप मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रभु कहेगा समय हो चुका है, मेरे पास भी समय नहीं है। तो समय मैंने तुझे दिया था और तू कहता था समय नहीं है, मेरे पास भी समय। जब हमारे पास समय होता है तब हम आराधना नहीं करते, हम गाड़ी को किक मारते और इधर जाते हैं उधर जाते हैं। हम हर सारी चीजें करते हैं, है ना, हर जगह जाते हैं, हर वो चीज करते हैं, मगर आराधना करने के लिए समय नहीं होता। वो समय ना आए कि हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं और तब हम कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता। जब परमेश्वर चाह रहा था कि आप उसकी आराधना करें और वो आपको इस्तेमाल करना चाहता था दुनिया भर में, लोगों के बीच में, आपके समाज के बीच में, लोगों के उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, तब आप कहते समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। हम यहाँ पर आधी रात के लगभग, आधी रात लगभग पौलुस और सीलास जगह पर आराधना कर रहे थे। तो सही जगह नहीं थी, जेल था, जेल में और उस समय पंखे भी नहीं थे। उस समय पंखे भी नहीं थे और जेल बोला तो आप सोचे जेल और बड़े बड़े मच्छर भी होंगे, कीड़े भी होंगे छोटे छोटे। तो ऐसी जगह पर वो आधी रात के लगभग वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और वो सही स्थान नहीं था, सही जगह नहीं थी वो, और उस आधी रात के लगभग वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब वो आधी रात के लगभग क्यों वो उस जेल में थे और क्या हुआ था उनके साथ में? और जब आप 16 वचन से जब आप पढ़ते हैं, वहां पर एक महिला थी जिसके अंदर भावी करने की दुष्ट आत्मा थी और पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से उस बहन को छुटकारा दिया। और वहां पर जो लोग थे, जो स्वामी जो लोग थे, वो उसके द्वारा बड़े धन को कमाते थे और उनकी धन जो जिससे कमाते थे वो अशुद्ध आत्मा थी। वो अशुद्ध आत्मा उस बहन में से निकल गई। अब उन्होंने क्या किया? लोगों को बहकाया, लोगों को पौलुस और सिलास के विरोध में खड़ा किया। और जो पौलुस और सिलास के विरोध में जब खड़ा किया तो क्या हुआ उस जगह पर? वहां पर आप जब देखते हैं 21 वचन, और ऐसी रीतियां वो झूठा आरोप उन पर लगाया गया और लिखा हुआ है 22 वचन, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए। तो आप सोचिए भीड़ के लोग इकट्ठा होकर चढ़ गए। मैं एक थोड़ा सा वचन क्यों लेगा, भीड़ के लोग, भीड़। तो आप सोचिए एक अकेला व्यक्ति, 2 लोग हैं और 10 लोग वहां पर खड़े मारने के लिए, क्या होगा? हाँ, 10 छोड़िए, 8 लोग आए मारने के लिए 2 लोगों को, एक व्यक्ति को। हमारा मन कच्चा हो जाएगा, हमारा बीपी लो हो जाएगा, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा जब 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं और जब वो पूछने लगेंगे तो हमारी आवाज जब अकेले में बुलंद के साथ आती है तब हमारी आवाज बकरी और भेड़ की जैसी आवाज आएगी, है ना? आएगी कि नहीं आएगी? होगी कि नहीं होगी? हेलो, हाँ,
ये वो ये वो करते हुए हमारी आवाज आएगी, क्योंकि भीड़ थी। भीड़ वहां पर उन पर टूट पड़ी। लिखा हुआ है, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी, और बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। उनका शरीर जो है लहूलुहान हो गया, उनको मारा गया, उनको नंगा किया गया, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, उनके कपड़े उतार दिए गए, नंगा करके बेतों से मारा गया, उनका शरीर जो है लहू से भर गया और हर जगह पर निशान हो गए, और वो दर्द में थे, वो दर्द में थे। और बंदीगृह में, उनको बंदीगृह में भी डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और इतना ही नहीं प्रियो, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में क्या कर दिए, ठोक दिए। उनको मारा, वो कमजोर हो गए, और उनको क्या कर दिया, उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां बांधकर उसको क्या कर दिया, ठोक दिया। अब इतना होने के बाद में भी 16 वचन क्या कहते हैं, आधी रात के लगभग, उस बेड़ियों में होने के बाद में भी, बेड़ियां उनके पैरों में और हाथों में थी, बेड़ियों से बंधे हुए थे, और उनके उनके शरीर से खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, और उस दर्द में, और वो जेल के अंदर है, बेड़ियों से बंधे हुए हैं, वहां पर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वहां पर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो रुके नहीं। ना बेड़िया परमेश्वर की आराधना करने से रोक सकती है, ना बेटे उनको आराधना करने से रोक सकती है, ना ही भीड़ उन्हें परमेश्वर की आराधना करने से रोक सकती है। जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, तो कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी प्रकार का बंधन आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आधी रात के लगभग वो कहां थे, वो कहां थे, वो जेल में थे। उनके हाथों पैरों में बेड़ियां ठोकी गई थी, दर्द हो रहा था, खून निकल रहा था। हम अच्छे भले तो भी हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर। यहां पर परमेश्वर हमें पौलुस प्रेरित के द्वारा, सिलास के द्वारा सिखा रहा है। और वो उस अवस्था में जब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे मेरे प्रियो, आप देखिए, जब परमेश्वर की जब आराधना कर रहे थे, वहां पर क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप हो गया। और लिखा हुआ है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए। एक बड़ा कार्य, भूकंप आया उस जगह पर, जब वो परमेश्वर की आराधना कर। परमेश्वर की आराधना कितना सामर्थ, आमीन। परमेश्वर की आराधना में कितना सामर्थ। परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य को किया। जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, बड़ा कार्य उस जगह पर हुआ। जेलर का पूरा परिवार उद्धार पाया, पूरे जेलर के परिवार ने उद्धार। तो कौन हमें रोक सकता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आराधना में छुटकारा और चंगाई, हर एक बंधन टूटते हैं, हर एक बंधन टूटते हैं, लोग शिफा पाते हैं। आराधना जब करते आप, परमेश्वर के साथ एक हो जाते, उसकी संगति में एक हो जाते, आप उस स्पिरिट में हो जाते हैं। लूसीफर कौन था जब वो स्वर्ग में रहता था, कौन था, कौन था, एक आराधक था। कौन था, एक आराधक था, आराधना करने वाला था। अब वो लूसीफर चाहता है तो मैं परमेश्वर की आराधना कर, अब वो परमेश्वर के जो लोग हैं मेरी आराधना कर। और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही दुनिया में अलग अलग जगह पर। ये नहीं कि उसके सामने वो आराधना कर रहे, नहीं। जो कुछ आप परमेश्वर के विरोध में करते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर के विरोध में जाकर करते हैं, वो आप शैतान की आराधना करते।
अगर आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, आप शैतान की आराधना कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो वो शैतान के मुंह पर एक तमाचा होता है। और और आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपका घर एक आशीष, आप आशीष हो जाएगा, आपका जीवन आशीष हो जाएगा और आपका परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू। कई बार हम कहते हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं करता? यहाँ पर देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। आज हम किस विषय में सीख रहे हैं? आराधना के महत्व के विषय में। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, तो आपको परमेश्वर की आराधना करना शुरू करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का काम होने पाए, तो आपको आराधना करना शुरू करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दूसरे लोग उद्धार पाए, और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बड़े मिरेकल हो करके आपको परमेश्वर की आराधना करना शुरू करना। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन से होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए पौलुस और सिलास किस परिस्थिति, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु ने हमें बचाया क्यों नहीं। कई बार हम ऐसी परिस्थिति से जब निकलते हैं, भीड़ आपके पास आई और आपको कहने लगे आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। भीड़ आपके पास आई और कहने लगे आप तो, आप लोगों को ईसाई बना रहे हो। नहीं, यहाँ परमेश्वर की आराधना कर, आप प्रार्थना कर। कई बार तो विरोध का सामना, तो हम क्या होता है, हमारा मन कच्चा हो जाता है। हम कई बार सोचते अरे पास्टर जाए जेल में कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पास्टर जाए जेल में, पास्टर की वाइफ जाए जेल में, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उस पर धाराएं आ जाएगी, बच्चे भविष्य। वो पास्टर भी तो आपके लिए चले आया प्रार्थना के लिए। पास्टर का अपना कोई भविष्य नहीं है, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हमेशा याद रखिए, ये डर का आत्मा है, हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं है। हमारे अंदर कौन सा आत्मा होना चाहिए? सामर्थ का आत्मा होना। यहाँ पर पौलुस और सिलास डरे नहीं। जिस चीज के लिए उन्हें जेल में डाला गया, वो जेल में भी परमेश्वर की आराधना करते। तो यहाँ पर डरे नहीं पौलुस और सिलास, घबराए नहीं। वो प्रभु ने बचाया क्यों नहीं, प्रभु ने इतना बड़ा सामर्थ्य काम करता है, प्रभु अंधों को आके देता है, लंगड़ों को चलाता है, हमें बचा सकता क्यों नहीं। देखिए, पौलुस और सिलास का उस जेल में जाना उस जेलर के लिए उद्धार का कारण हो गया। कभी कभी कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती है कि हम उस जगह से जाते हैं, और हमेशा उस हर एक परिस्थिति में अपने आप को पवित्र आत्मा यीशु के हाथ में दें। प्रभु, यदि मैं उस जेल में हूं, तेरी कोई बड़ी योजना होगी, बड़ा काम तू करने जा रहा है। जहां पर भी सताव आता है, वहां बड़े कार्य होते हैं, बड़े कार्य होते हैं। आपके जीवन में कोई सताव आ रहा है, बड़ा कार्य आप देखने जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की भक्ति में समय, यदि आप परमेश्वर भक्ति में समय, आप झगड़ा करके आ रहे हो पड़ोसी से, और वो पड़ोसी आप पर केस कर रहा है, और आप पासाब के पासाब, हो सकता है प्रभु ने कुछ तो बड़ा काम रखा हुआ है, अरे तूने झगड़ा किया उससे, इसलिए उसने तेरे से। तो परमेश्वर की भक्ति आपके लिए एक बड़ी आशीष। मैंने शुरुआत में जो प्रभु के साथ जब मैं चला, तो मैं आराधना करती हुई चला, आराधना, गीत गाता प्रार्थना कर, गीत गाता प्रार्थना कर, उठने पर आता प्रार्थना कर, जहाँ कर भी रहता प्रार्थना कर, नाचते हुए गाता प्रार्थना करता हूँ। आज भी चर्च में आता हूँ, घुटने पर घुटने टेकता हूँ, घुटने टेकना, अपने हाथों को खड़ा करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, और कई बार अपने हाथों को हिलाते हुए, इधर उधर टहलते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की, आज भी मैं वैसी ही आराधना करता हूँ। आप कैसी आराधना करते हैं? आप कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में बड़ा कार्य हो, आप चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे दान वरदानों के साथ में, आप परमेश्वर की आराधना करें। आमीन।
आराधना का महत्व आप समझ, आराधना के महत्व को आप आराधना करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठ, केवल स्पिरिचुअल रीति से नहीं बल्कि आर्थिक रीति से। कई बार लोग कहते हैं आत्मिक 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 रीति से जाओगे मगर आप फाइनेंशियल रीति से भी आगे बढ़ो। कई लोगों को देखा मैंने, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है उनके जीवन में, वो इतना भक्ति करते करते रहते मगर उनका लाइफ जो रहता है वो गरीबी और तकलीफ में ही बिताते हैं। इवन आज भी पासबान भी, पास्टर्स लोग भी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। एक बाप कभी नहीं चाहेगा उसका बच्चा तकलीफ में जीवन बिताए, तो बाप ये चाहेगा कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे। पिता चाहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर, तकलीफ देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर रोटी के लिए तड़पाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर तंगी में देखने वाला परमेश्वर। क्या आप अपने बच्चों को तंगी में देखना चाहते हैं? कोई माता पिता अपने बच्चों को तंगी में नहीं देख। फिर हम ऐसी शिक्षाओं को क्यों सुने, ऐसी शिक्षाओं को क्यों ले? परमेश्वर की आशीष आत्मिक रीति से और फाइनेंशियल रीति से आती है। जितने भी परमेश्वर के दास हैं, आप अब्राहम को देखो, अब यीशु मसीह के चेलों को देखो, आप उनके जीवन में आशीष आई। हमें तो आपको आज आराधना के महत्व को समझना है कि आराधना कितनी जरूरी है। आप अपने घर कोई बैठे ना बैठे, आप कमरे में चले जाओ, घुटना टेक लो और प्रार्थना करना, आराधना करना, गीत गाओ। तो गीत गाते हुए, आराधना करते हुए अक्सर याद रखे, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना। पवित्र आत्मा को कहना, पवित्र आत्मा मैं 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं। अब अक्सर आप कहना शुरू करेंगे, धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा होना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा परमेश्वर की आराधना कर। आमीन। आइए समय, क्या हम आराधना करना चाहते हैं? क्या हम आराधना करना चाहते हैं? क्या हम आराधना करने के लिए तैयार है? क्या हम आराधना करने के लिए तैयार है? आइए अपने जगह पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की आराधना करें बड़े आनंद और उत्साह के साथ में, आत्मा के साथ में। आइए समय हम आराधना में जाए।